के लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए सौरभ, बिल्कुल जैसा कि हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि ये भले ही 7 विधानसभाओं का उपचुनाव हो, लेकिन जिस तरह इस चुनाव को लड़ा जा रहा है, पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है, मानो ये राजस्थान का मिनी चुनाव बन गया है। मेरे साथ मदन राठौड़ है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, जिन्होंने लगातार हर सीट पर दौरा किया। सबसे बड़ी बात है, टिकट वितरण शानदार किया, कार्यकर्ता खुश हैं और बगावत को थामा। क्या कहना है आज उनको? सर, आज चुनाव हो रहा है राठौड़ साहब, और लगातार हमको तो ऐसा लग रहा है, जो हमने कवरेज की और आपने लगातार सीएम के साथ दौरे किए, 2-2 सभाएं आपने हर विधानसभा क्षेत्र में की, जैसे कि मानो मिनी चुनाव हो रहा हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना पड़ता है। संगठन को साथ में लेकर और सबकी राय लेकर के उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं। तो उसके लिए हम चुनाव उम्मीदवारी की घोषणा से पहले मैं 7 विधानसभाओं में जा चुका था, दौरे कर चुका था समीक्षा के तौर पर। उसके बाद जब उम्मीदवार की घोषणा हुई तो हम नामांकन के लिए भी सभाएं करके उन इलाकों में मुख्यमंत्री जी के साथ में गए, और अभी लास्ट में हमने एक सभा और करी। तो ये तो देखिए हमारा एक कर्तव्य है और हमारी कार्य प्रणाली भी है। इसी तरीके से हम चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। और फिर हमारे यहाँ तो ये विशेषता है कि पार्टी अनुशासित है, सभी कार्यकर्ता जो है अनुशासन की परिधि में रह करके और काम कर रहे हैं। हमको उत्साहवर्धक सूचनाएं मिल रही है। डॉक्टर साहब, एक पहले तो इस देश के खूबसूरत लोकतंत्र के लिए आपकी एक अपील मतदाताओं से हो जाए, क्योंकि इस देश के बारे में कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन सबसे परिपक्व लोकतंत्र है तो हिंदुस्तान का है। सबसे परिपक्व मतदाता कोई है, चाहे उसको अनपढ़ कहा हो, ये लंबी कतारों में लगकर उसने इस देश के लोकतंत्र को उत्तरोत्तर ऊंचा किया है। ये बात सही है। भारत का लोकतंत्र दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये बात सही है कि कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, तो भी वो लोकतंत्र के प्रति जागरूक है, अपने मतदान के प्रति भी जागरूक है और अपना मतदान करता ही करता है। और लगातार प्रतिशत भी वृद्धि हुई हो रही है, और अपने मन के भाव को छुपा के भी रखता है वो। कई बार जो लोग सोचते हैं उससे बढ़ करके और कोई परिणाम भी देता है ये मतदाता। तो जागरूक तो है ही है, अच्छी बात है। और इस लोकतंत्र के पर्व में मैं तो ये चाहूँगा कि हम 100% की तरफ बढ़ें और अच्छा मतदान करें। हम भी अपील करते रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी अपील करता है कि मतदान जरूर करें। जो आपकी सेवा करे, सेवा करने के योग्य उम्मीदवार, उसको आप जिताएं, तभी तो सेवा होगी। यदि आप अपना मतदान नहीं करेंगे तो जो आप जिसके बारे में सोचते हैं कि वो अच्छा सेवक है और आपने वोट नहीं दिया, तो वो पिछड़ जाएगा, और जिसको आप नहीं चाहते हैं वो जीत जाएगा। इसलिए मतदान अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको, क्योंकि चुनाव है, कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं सीधे कोई बात पार्टियों को लेकर नहीं करूंगा, लेकिन जब बात उस सब्जेक्ट की आएगी जहां हमारा लोकतंत्र प्रभावित होता है तो लाजमी है बात करना। अभी भी मैं कुछ जगह से एक तस्वीर देख रहा था, वो बेहद थोड़ी सी चिंताजनक तस्वीर थी कि कई जगह मतदान का बहिष्कार किया गया। इस परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में अगर ये तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। बहिष्कार नहीं करना चाहिए। बहिष्कार करना कोई समाधान नहीं है। जिस विषय पर आप आग्रह कर रहे हैं कि ये बात मेरी मानी जानी चाहिए, यदि कोई बात नहीं माने तो विरोध करो, उसके पक्ष में मतदान करो या मत करो। ये देखिए, वैसे एक विषय के लिए मतदान होता नहीं है, एक काम के लिए भी मतदान नहीं होता। मतदान होता है, जैसे स्टेट का चुनाव है तो राज्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके मतदान करना चाहिए। आप वोट नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो जीत के जाएगा, और जीत के गया फिर आप पछताएंगे क्योंकि हमने वोट नहीं किया। लोकतंत्र में ये जरूरी है कि आप अपनी भावनाएं मत के प्रति, मत के सिस्टम से व्यक्त करें, अपना मत जरूर दें, तभी तो आपकी इच्छाएं पहुंचेगी। कुछ छुटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं,
एक आपके निर्दलीय प्रत्याशी ने किसी एसडीएम को थप्पड़ मारने की बात सामने आ रही है, कहीं कुछ जैसे आपके रामगढ़ में फर्जी मतदाता को पकड़ा गया, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। क्योंकि आप तो खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरा, ये इन जैसी तस्वीरों से दरअसल जो मतदाता वास्तव में होता है, लोकतंत्र के प्रति वफादार होता है, उसके मनोबल पर असर पड़ता है। देखिए, ऐसी अप्रिय घटनाएं नहीं होना चाहिए। यानी किसी के थप्पड़ मारना, मैं सोचता हूँ कि ठीक बात नहीं है, कतई नहीं होना चाहिए। और हिंसा की कहाँ जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात है, किसी को यदि पकड़ा गया है गलत तरीके से, कोई आ गया वोट देने के लिए, तो वो भी होना चाहिए ताकि अंकुश तो रहे ना, कानून सम्मत काम करे। कोई फर्जी वोटिंग के लिए आएगा तो बिठाना तो पड़ता ही है, वो बात अलग है। लेकिन किसी के साथ हाथापाई करना ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस चुनाव को लेकर जो हमने 7 विधानसभा सीटों का अध्ययन किया, मैं कहूँगा 7 विधानसभा में गया, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव पार्टियों के बीच नहीं हो रहा है, दिग्गजों के बीच हो रहा है, प्रत्याशियों के बीच भी नहीं हो रहा है। अब देखिए, मैं एक सीट का नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन आपको सब पता है। दौसा का नाम लूँ तो वहाँ किरोड़लाल मीणा की चर्चा है, झुंझुनू का नाम लूँ तो गोला की चर्चा है, और अगर मैं खींवसर की बात करूँ तो हनुमान बेनीवाल की चर्चा है। पार्टियों को नाम नहीं ले रहा है। 84 की बात करूँ तो राजकुमार रौत की बात हो रही है, और कई सीटों पर तो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें जंग नहीं है। बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य शायद दांव पर लगा हुआ है। तो ये चुनाव इस तरह मर गया है कि दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर आ गई है। हम लोग पार्टी आधारित चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि कोई दिग्गज का नाम लेकर के कोई मैदान में है। हमारी पार्टी जनहित को ध्यान में रखकर जन सेवक को मैदान में उतारती है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि लोकतंत्र में मतदाता निष्पक्ष होकर के अपनी राय व्यक्त करे, उस पर कोई दबाव नहीं, कोई व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं, कोई किसी का नहीं। नीतिगत निर्णय होने चाहिए, सिद्धांतों के आधार पर मतदान करना चाहिए। राजनीतिक दल है, अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसको ध्यान में रख कर के मतदान करना चाहिए। कई ऐसे मुद्दे होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या स्टेट वाइज हो, तो उनको ध्यान में रख कर के व्यक्ति मतदान करे, मतदान अवश्य करे। लेकिन अप्रिय परिस्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र हमारा तभी मजबूत बनेगा जब हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखेंगे। थैंक यू। ये थे मदन राठौड़, जिनकी अपील है कि आप मतदान करिए। सच बेधड़क की तरफ से हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए अपने मत की आहुति जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।